हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी क्लासेज। सो फ्रेंड्स, आज है 6 मार्च 2022। आज से जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं? तो इनका करेक्ट आंसर है विद्या बालन। विद्या बालन जो है वो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के #डू द स्मार्ट थिंक चैंपियन को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। बात करते हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ की, तो वो हैं पराग राजा। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना हुई है 2007 में। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है संजीव कपूर। जेट एयरवेज के नए सीईओ बने हैं संजीव कपूर। ठीक है, संजीव कपूर को जेट एयरवेज का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। इससे पहले कपूर ओबेरॉय होटल्स के अध्यक्ष थे और उन्होंने स्पाइस जेट में भी मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य किया है। ठीक है, जेट एयरवेज के सीईओ हैं विनय दुबे। जेट एयरवेज के संस्थापक हैं नरेश गोयल और जेट एयरवेज की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1992 में मुंबई में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पर्यटन मंत्रालय ने। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए स्वदेश दर्शन पुरस्कारों का गठन किया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत 500 से अधिक पर्यटन स्थलों पर पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है। मंत्रालय ने भारत के 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 55 करोड़ रुपए से भी अधिक की 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूक्रेन में। जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन में एक प्रमुख बिजली आपूर्ति करता है। यह संयंत्र 40 से 42 बिलियन किलोवाट उत्पन्न कर सकता है। यूक्रेन में औसत वार्षिक बिजली उत्पादन का 5वां हिस्सा है। क्या ये 40 से 42 किलोवाट जो ऊर्जा है ये 5वां हिस्सा है यूक्रेन के औसत वार्षिक बिजली उत्पादन का। ठीक है, हाल ही में यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना ने इस संयंत्र पर कब्जा कर लिया है और गोलीबारी शुरू कर दी है। यह भी याद रखना कि यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, थेयम या कालियाट्टम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। ठीक है, थेयम या कालियाट्टम केरल में किया जाने वाला 800 साल पुराना एक अनुष्ठान नृत्य यानी कि रिचुअल डांस है। यह लोक नृत्य और कला को प्रदर्शित करता है जिससे प्राचीन जनजातीय संस्कृतियों को प्रदर्शित किया जाता है। इस त्योहार के दौरान विभिन्न प्रकार के थेयम का प्रदर्शन किया जाता है। केरल के कन्नूर में कालियाट्टम उत्सव में अनुष्ठान नृत्य अग्नि कंदकड़म थेयम शुरू हो गया, इसीलिए ये चर्चा में रहा है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो इनका करेक्ट आंसर है विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 12वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। विराट से पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सहवाग सहित 11 भारतीय खिलाड़ी ये कारनामा कर चुके हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा 200 टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड केवल सचिन तेंदुलकर के नाम ही है। वहीं 164 टेस्ट खेलने वाले राहुल द्रविड़ इस मामले में दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेसबुक ट्विटर के बाद रूस ने किस सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूट्यूब पर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि TDSAT का
नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यायमूर्ति DN पटेल को। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर स्त्री मनोरक्षा परियोजना। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वचालित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली का नाम क्या है जिसका परीक्षण किया गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट नाम है, इसका नाम है कवच। कवच जो है वो स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली है जो कि ट्रेनों के बीच टकराव को रोकती है। इसे ट्रेन कोलिएशन अवॉइडेंस सिस्टम यानी कि TCAS के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2012 से विकसित किया जा रहा है और 2016 में इसका फील्ड परीक्षण किया गया था। वर्तमान में ये दक्षिण मध्य रेलवे के लिंगमपल्ली और विकाराबाद खंड में काम कर रहा है। ये जल्द ही पूरे भारत में धीरे धीरे लागू हो जाएगा जैसा कि बजट में प्रस्तावित था। ठीक है, कवच की बात करें अगर हम, तो कवच की लागत लगभग 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर होगी, जबकि अगर हम इस प्रणाली को इंपोर्ट करते तो उसकी लागत 2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा हो सकती थी। इस प्रकार कवच भारत को आयात लागत में कटौती और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने में मदद भी करेगा। ठीक है, और कवच को हम इंपोर्ट भी कर पाएंगे, तो ये भी याद रखना। अगर हम बात करें इसके हालिया परीक्षण की, तो 4 मार्च 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अन्य अधिकारियों के साथ 2 ट्रेनों में यात्रा की जो कि एक ही लाइन पर एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी। कवच प्रणाली ने स्वचालित रूप से ब्रेक लगाए और ट्रेनों को 380 मीटर की दूरी पर रोक दिया जिससे दुर्घटना को रोका जा सका। इस परीक्षण ने कवच प्रणाली की सुरक्षा और प्रभावकारिता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन भी किया। चूंकि जब स्वयं रेल मंत्री ने यात्रा की तो ये बहुत विश्वसनीय बात है। ठीक है, सो ये रहे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।